नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। भारत जोड़ो यात्रा का जो है आज 32वां दिन है और भारत यात्री लगातार जो है कन्याकुमारी से राहुल गांधी के साथ लगातार चल रहे हैं। जिस तरीके से जो है कुछ मीडिया जो है इस यात्रा को जो है बदनाम को करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से रिपब्लिक भारत की तरफ से एक ट्वीट किया गया, उसमें लिखा गया कि राहुल गांधी रिपब्लिक भारत से डर गए। क्या कहेंगे सर, कुछ मीडिया ऐसा है जो इस यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इस देश में एकमात्र चैनल ऐसा है रिपब्लिक भारत, जिसको भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करने के अलावा दूसरा कोई और काम नहीं है। और राहुल गांधी जी से रिपब्लिक भारत ही क्या, बल्कि रिपब्लिक भारत जैसे तमाम वो चैनल जो देशद्रोही विचारधारा रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की चाटुकारिता करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं, तो राहुल गांधी की कभी टी शर्ट पे सवाल खड़ा करेंगे, कभी उनके जूते पे सवाल खड़ा करेंगे, कभी तो कहेंगे वो डर गए। हकीकत यह है कि आज राहुल गांधी के बढ़ते हुए कदम उसने आरएसएस के पूरे खेमे में खलबली मचा रखी है, बीजेपी के खेमे में खलबली मचा रखी है। तमाम गोदी मीडिया के चैनल तमाम उस पर रात दिन टेबल ठोकने वाले, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे एंकर आज वो ये कह रहे हैं कि सत्ता बदल भी जाए फिर भी हम अपने कर्म को करते रहेंगे, हम अपने कर्म से पीछे नहीं हटेंगे। रात दिन कुत्तों की तरह भौंकने वाले, दलाली करने वाले लोगों की भाषाएं बदलने लग गई। तो आप देखिए, ये यात्रा जो है, यात्रा किसी को कोसने की नहीं, हम किसी को कोस भी नहीं रहे हैं, किसी पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने एक नारे के साथ, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार आज 32वां दिन है, लोगों के पैरों में छाले हैं, किसी के बुखार है, कोई बीमार है, लेकिन फिर भी कोई अपने मुंह से ये नहीं कह रहा है कि हम कहीं थक चुके हैं, क्योंकि लोगों की मानसिक स्थिति जो है वो बहुत मजबूत है। उन्हें सिर्फ कश्मीर दिखाई दे रहा है, उन्हें सिर्फ 12 राज्यों से होते हुए, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए 151 दिनों का राहुल गांधी का वो संकल्प दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी के साथ जितने लोग भी चल रहे हैं वो उम्मीद की एक किरण लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि एक यात्रा महात्मा गांधी ने की थी, उसके बाद ना ही तो आजादी से पहले कोई इतनी बड़ी यात्रा हुई, ना आजादी के बाद कोई इतनी बड़ी यात्रा हुई। और मैं समझता हूं कि हमारी सबकी पीढ़ी में इतनी बड़ी यात्रा आगे इतनी जल्दी होने वाली भी नहीं है। तो यात्रा ये उन देश के तमाम उन नौजवानों के लिए है जिन्हें पिछले 8 सालों में नौकरी के लिए दर बदर ठोकरें खानी पड़ी। हमारी तमाम उन माताओं, उन बहनों, उन बेटियों के लिए है जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जो रक्षक थे वही भक्षक बन बैठे, और उनके पास जब हम न्याय मांगने के लिए पहुंचे, हमारी बहन बेटियां जब न्याय मांगने के लिए पहुंची तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तमाम उन छोटे छोटे उद्योग धंधे वालों के लिए जिनके उद्योग धंधे छीन लिए गए, तमाम उन परिवारों के लिए है जो कोरोना में इस सरकार की लापरवाही के चलते हुए काल का ग्रास बन गए, इस लोक से परलोक गमन कर गए। तमाम वो लोग जिनके साथ न्याय नहीं हुआ, जिनके साथ लगातार सरकार यह न्याय करती रहेगी, उनको न्याय दिलाने के लिए यह भारत जोड़ो यात्रा है। और राहुल गांधी जी के संकल्प के साथ हम सभी नहीं बल्कि पूरा देश आज खड़ा है। और धीरे धीरे करके बीजेपी के खेमे के तमाम वो लोग जो गलत फहमी का शिकार होकर के वहां चले गए थे, आज उनकी आंखों से पट्टी हट गई है। मीडिया का सामना नहीं कर पा रहे राहुल जी तो रोज करते हैं, वो दोपहर को संबोधित करें, शाम को संबोधित करें। उन्होंने कल तो तंज कसते हुए कहा कि एक पार्टी इस देश में ऐसी भी है जो बड़े बड़े बखान करती है, लेकिन 8 साल में एक बार भी चारों लोगों में प्रसिद्ध, प्रचंड लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री फेंकू नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। वो अब बिल्कुल दुनिया के सबसे बड़े जुमलेबाज है दुनिया के। मैं तो ये कहता हूँ कि आज तक इतना बड़ा जुमलेबाज नहीं। डिजिटल विकास कर रहे हैं सर, ड्रोन से सीधा आलू मंडी में जाएगा। सही बात कर, हाँ बिल्कुल, यही तो कर सकते हैं वो, और क्या कर सकते हैं? इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं है। अभी वो आलू उठाएंगे, कभी वो कुछ उठाएंगे, कभी कुछ उठाएंगे, तो आप उनकी बात पे ध्यान मत दो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 24 में जिस कुर्सी पर तमाम लोगों के उम्मीदों को कुचल कर, तमाम लोगों के साथ अत्याचार करके जिस कुर्सी पर बैठ करके उन्होंने आनंद लिया है, उस कुर्सी के चारों पांव अब डोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 24 का तो दावा कर रहे हैं ना वो आने के लिए। अरे दावा तो हर कोई करता है, हमें दावे से क्या लेना देना। हमारा काम है जनता के साथ चल करके जनता की बात को समझना, जनता की बात को समझ करके उसको एक उम्मीद देना, उसको एक विश्वास देना, और उस विश्वास में उसको ये विश्वास दिलाना कि देखो समाधान हम सबके पास है, क्योंकि ये भारत हमारा है, ये भारत हम सबका है। और इस भारत के लिए हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। हम सबको हमारी जो बिखरी हुई संस्कृति है उसको समेटने के लिए वापस इस जमीन पर उतर करके इतना संघर्ष करना पड़ेगा, इतना संघर्ष करना पड़ेगा। वही संघर्ष जो संघर्ष हमारे इस देश को आजाद कराने के लिए तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किए थे, अपनी गर्दनें कटवाई थी, अपनी छाती पे गोली खाई थी, लेकिन वो हार नहीं माने। इस देश को आजाद कराने, आजाद नहीं मानते देश, कहाँ आजाद है? आज अत्याधुनिक संसाधनों के मामले में हम बहुत आगे हैं, लेकिन मानसिक रूप पर आज भी तो गुलामियों की बेड़ी में जकड़े हुए हैं ना। हमें वो सब जो गुलामी
की जंजीरें हैं जो हमारे पाँव में जकड़ी हुई है, जिसने हमारे मानसिक स्तर को जकड़ रखा है, उन्हें भी तोड़ने का समय है और वो टूटेंगी और टूट रही भी है। विगत 8 सालों में भारत छिन्न भिन्न हो गया है, क्योंकि इस समय देश के जो प्रधानमंत्री है, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वह 104 गांव को बेच चुके थे और आज पूरे देश को बेच रहे हैं केवल जुमलेबाजी से, झूठ बोल के। और सबसे बड़े झूठे हैं, पहले उन्होंने कहा मैं काला धन लाऊंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा और 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे, कुछ नहीं आया। तो योगी की सरकार है, काम से नहीं कर रही है योगी जी देखिए, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, पूरी भाजपा, मैं पूरी बीजेपी की बात करता हूं कि पूरी बीजेपी झूठ की बुनियाद पे खड़ी है और आरएसएस उसके साथ जुड़ी हुई है। तो आरएसएस की जो मानसिकता है देश विरोधी है, वो शुरू में ही आजादी के पहले भी देश विरोधी कृत्य करते रहे हैं और आज भी वर्तमान में वो देश विरोधी कृत्य कर रहे हैं। जाति को बांट देते हैं, जाति धर्म के नाम पे वो केवल वोट लेते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। तो झूठ बोलकर गुमराह करने वालों से हम सबको सावधान रहना है, क्योंकि आप मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और कुछ गोदी मीडिया, जिसको आजकल लोग कहते हैं कि जो बिकाऊ मीडिया है। तो एक ही सवाल है सर, 1947 में देश आजाद हुआ था, 2014 तक जितनी आत्महत्या हुई है उससे 2014 से लेकर 2022 तक 3 गुना अधिक आत्महत्या हुई है। तो भाजपा के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, इन सब पे आत्महत्या का केस चलना चाहिए सर, क्योंकि आए दिन पूरे का पूरा परिवार आत्महत्या कर रहा है। 8 साल में आत्महत्या क्यों बढ़ी, ये आपसे मेरा सवाल है, ये मेरी भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल है कि आत्महत्या पे आत्महत्या होती जा रही है, इसका क्या कारण है? बस ये मेरा देश से भी सवाल है, क्या ऐसा क्या हुआ 8 साल में इतनी सारी आत्महत्या हो रही है? तो क्या चाहते हैं अभी, मतलब सुधार जिस तरीके से आप देख रहे हैं? सुधार कांग्रेस पार्टी कर पाएगी सर, भाजपा नहीं कर पाएगी। जो देश को बांट रहे हैं वो कैसे कर पाएंगे सर? जो देश को जोड़ेंगे वही कर पाएंगे सर। राहुल गांधी के साथ इसलिए बनी हुई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने एक संकल्प लिया है भारत जोड़ने का, अलग अलग संस्कृति सभ्यताओं को जोड़ने का, यहाँ पे प्यार बांटने का और अपने मन में सद्भावना जगाने का। तो उस सद्भावना को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं आगे जाऊंगी, ये मेरा भी प्रतिज्ञा है। कन्याकुमारी से लगातार चल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं भारत जुड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, भारत जुड़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी जब चलते हैं तो लोग ऐसी घंटों किसी का इंतजार नहीं करते। राहुल गांधी जब निकलते हैं तो राहुल गांधी के लिए 1-1 घंटा तक हर वर्ग के लोग रोड में खड़े रहते हैं, तो लोगों के मन में कोई ऐसा किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन हम लोग जब निकलते हैं तो देखते हैं कि हर वर्ग के लोग रोड के किनारे खड़े होके अभिवादन करने के लिए, राहुल गांधी को एक नजर देखने के लिए वो लोग खड़े रहते हैं। तो भारत तो जुड़ रहा है, निश्चित रूप से जुड़ रहा है और जुड़ेगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।